अब आप जी एक ये जी। बताइए कि मुतालबात जो आप लोगों के सामने आए हैं, ये मुतालबात आप लोगों के एग्जैक्टली हैं किससे? हुकूमत से? ऑब्वियसली है, हुकूमत से ही होते हैं जी, और किससे है? या खान साहब ने हुकूमत और हैंडलर्स की बात भी की। अगर आप परसों की खान साहब की मीडिया टॉक जो मैंने ट्वीट भी की है और पीटीआई ऑफिशियल भी है वो पढ़ लें, तो वो हुकूमत है या जो इनको इंस्टॉल करने वाले हैं कोई भी कर ले, हमें तो जिसने ये किया है हमारा मुतालबा उसी से है जो इसको अनडन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, तो फिर जो मुतालबात हैं, मिसाल के तौर पे अब अगर हम वन बाय वन जो मुतालबात हैं उनकी बात कर लें तो हुकूमत के कुछ रहनुमा जो हैं वो इस पर तो राज़ी लग रहे हैं, उनकी तरफ से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये बात भी कही गई है कि जो इलीगली या जिसका जो ट्रायल के बगैर लोग गिरफ्तार हैं और बहुत अरसे से जेलों में पड़े हैं, उनकी रिहाई के बारे में बिल्कुल सोचा जा सकता है और ये एक रीज़नेबल रैशनल डिमांड है आप लोगों की। लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम हो गई या इसके अलावा हम जो है बाकी मुतालबे की बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये ऐसे मुतालबात तो है नहीं कि मतलब 26वीं आईनी तरमीम में तो आप लोगों की पार्टी उसका पार्ट थी। ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में सेक्रेटरी जनरल आप लोगों के वो कहते थे कौम को खुशखबरी मिलेगी, तो फिर इसमें अब क्या प्रॉब्लम है जिसको आप लोग रिवर्स कराना देखिए, चाह रहे हैं? बहुत से धांधली से, गुंडागर्दी से, बदमाशी से हमारे लोगों को उठाया गया, कुछ लोगों को खरीदा गया, कुछ लोगों को ज़द-ओ-कोब किया गया और उस इलेजिटिमेट असेंबली के थ्रू, बोगस पार्लियामेंट के थ्रू, जिस हुकूमत, बोगस हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं था इन्हीं तरमीम का, उसने ये किया और इस तरमीम के थ्रू अगले 10 साल के लिए एक डिक्टेटोरियल रिजीम को इंश्योर किया गया है। हम ये समझते हैं कि इस पे भी इन सबको इकट्ठा होकर इसको वापस करना पड़ेगा और चीजें मुमकिन हो जाती हैं जब लाखों में अवाम बाहर निकले, तो सब चीजें मुमकिन होती हैं, रास्ते भी निकल आते होते हैं, कोई ऐसी ठीक है, बात रास्ते निकल आते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है शेख साहब। नहीं। चीफ जस्टिस साहब तो आ गए हैं और हमें उनकी जात पे कोई ऐसा एतराज नहीं है, हमारी पार्टी बड़ी क्लैरिटी दे चुकी है, बट स्टिल चीफ जस्टिस के को लगाने के तरीकेकार पे 26वीं तरमीम पे हमें ठीक है। एतराज था है और हम ये समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव का एक इफेक्टिव कंट्रोल कर दिया गया है अदलिया को जरगमाल बनाने के लिए बेंच फॉर्मेशन पे। आप देखें बाद में कमेटी में क्या हुआ, किस तरीके से वो जो वोटिंग हुई और क्या हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, और जो रिहाई का मामला है कि पीटीआई के जो वर्कर्स बगैर ट्रायल के कैद हैं या जो उठाए गए और या तो उनका पता नहीं चल रहा है या अगर पता भी है तो उन पर कोई मुकदमा उस तरह से शुरू नहीं हुआ, उनकी रिहाई के बारे में हुकूमत कहती है हमने तो मतलब नहीं पकड़ा हुआ, ये अदालती मामला है, तो हम कैसे गारंटी दे दें कि हम छोड़ देंगे, अदालतों से रिहा करवा लें? ये सारी बातें सुनाने की होती है, जो टाइम आएगा सारा लोग छपेंगे। अच्छा, सारे अनु छटेंगे। अच्छा ठीक है, सारे अनु छटेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन इमरान खान की रिहाई शेख साहब, असल में तो सारा वर्कर तो वो पूछ रहा है आप लोगों से। देखिए, बात यह है कि जो आपने पहले भी बात की इंट्रो में, सो जब ये एड्रेस था ना, आपने कहा कि इसमें खान साहब की रिहाई वाली बात नहीं आ रही। खान साहब हमेशा कहते हैं ये जो 3 अहदाफ दिए गए ये हमें इमरान खान साहब की तरफ से भेजे गए अंदर से, अगर आपके ज़हन में हो तो। ठीक है। खान साहब कहते हैं अदलिया आज़ाद तो मैं भी आज़ाद, रूल ऑफ लॉ होगा तो मैं भी आज़ाद, मैंडेट चोरी जो हुआ है वो वापस होगा तो मैं भी आज़ाद। तो वो इन अहदाफ से अपनी आज़ादी को नफी करते हैं। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। लेकिन अब ये जो तीनों आदाफ हैं, इन तीनों आदाफ में से कोई एक, चले रिहाई वाली बात फिर भी कुछ समझ में आती है, लेकिन बाकी दो जो हैं वो ऐसे नहीं है कि हुकूमत, आप कहेंगे आप लोग आ गए और हुकूमत कहेगी चलो भाई हम प्रेशर में आ गए और आज एक दिन में ये हो जाएगा या हफ्ते में हो जाएगा। जिस तरह आपको याद होगा हाफिज नईम साहब का यहाँ पर पिंडी में धरना था तो हुकूमती वफ्द ने उनसे मुलाकातें की और उन्होंने कहा भाई बिजली के रेट कम कर दो, उन्होंने कहा ठीक है रेट कम कर देंगे। तो इनमें तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो फौरी हतमी हो सके। ये आप देखेंगे ना, जब लाखों में लोग बाहर आएंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है अपने रब से भी और तवक्को है अपने वर्कर से कि सब बाहर ठीक है। निकलेंगे, रूपोश भी बाहर निकलेंगे, क़यादत भी बाहर निकलेगी, सेहतमंद भी बाहर अच्छा, निकलेंगे, अब बीमार भी बाहर निकलेंगे, छोटे बड़े, औरतें, वकला, वकील, सिविल सोसाइटी, किसान, लेबर। और आज खान ने जो पैगाम दिया है, आज का पैगाम जो आज गुफ्तगू की अदाला में, वो नौजवान और तलबा के हवाले से, आज सिर्फ नौजवान और तलबा को पैगाम दिया है कि निकलो बाहर मेरे भाई, सब वहीं पे होंगे, मत इंतजार करना किसी का। क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में जो इस तंजीम में है, जो पार्टी में है, अगर वो इस किस्म की हतमी कॉल में नहीं होता तो वो तो फिर पार्टी का हिस्सा ही नहीं है ना। ठीक है। तो वो तो उसका तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हमें तो पब्लिक, आम आवाम से तवक्को है। वर्कर और तंजीमें तो पिछले कई महीने से जा रही है। हम चाहते हैं कि पब्लिक एट लार्ज भी खान साहब की आवाज पे उसी तरह लब्बैक कहे जिस तरह उन्होंने 8 फरवरी को लब्बैक कहा था।
जिस तरीके से उन्होंने 8 फरवरी को हमारी रुपोशियों के बावजूद खान का अलम और झंडा बुलंद रखा था, हम वो तवक्को लगा और उसी पे ही खान साहब बाहर आ सकेंगे।